हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब हमें जो भी फ्रैक्शंस दे रखी है उनको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें फिर उसके बाद बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में जो है वो कौन सी टाइप की है और कौन सी टाइप की डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं 36/100 को। 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले 36 को डिवाइड करना होगा 100 से। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 36 100 से छोटा है, तो हम यहाँ पहले डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद हमने यहाँ एक जीरो लगा ली, तो अब ये हो गया 360। अब 103 के टेबल में 100 3 टाइम्स 300 बचा 60। अब इसके बाद हमने पॉइंट लगा ही रखा है, पॉइंट लगाने की वजह से हम जीरो यहाँ उतार सकते हैं। अब 100 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 600, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 0। इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे हम, ये है 0.36। अब जो हमारा डेसिमल है वो कहीं भी आगे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ आगे फिनिश हो गया। तो जितनी भी डिजिट थी इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट थी और 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल फॉर्म खत्म हो चुकी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1/11 को अलग से डिवाइड करके देखते हैं। 1/11 जैसा कि हम जानते हैं कि 11 से छोटा है 1, तो हम यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट की वजह से हमने यहाँ एक जीरो लगा दिया। लेकिन अब क्या हुआ, 10 अभी भी 11 से छोटा है, तो हम यहाँ एक जीरो और लगाएंगे और यहाँ फिर एक जीरो और लगाएंगे। अब 11 9 जा 99। अब क्या हुआ, 1 बचा। 1 बचने के बाद क्या हुआ, फिर जीरो लगाएंगे, डेसिमल की वजह से जीरो हुआ। ठीक, डेसिमल की वजह से जीरो हुआ और इस डिजिट को देखो, ये 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है, तो हम एक जीरो और लगाएंगे। एक जीरो और लगाने के बाद यहाँ 100 होगा, फिर हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 99, फिर वही। इस तरीके से ये डिजिट बार बार रिपीट होगी इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल फॉर्म है ये है 0.0909। आप देख सकते हैं इसमें कि 0909 और इसी तरीके से बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0.09 और 09 के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब क्या है कि जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उसका मतलब उतनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये किस तरह का डेसिमल फॉर्म है हमारी, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये इसमें रिपीट भी हो रहा है, तो ये कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले तो हम उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32 प्लस 1 8, इसको कन्वर्ट ऐसे करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर जो आएगा उसमें ये वाली डिजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 4 जा 32, 32 प्लस ये वाली डिजिट ऐड कर देंगे 1, 32 प्लस 1 और अपोन में 8 रहेगा ही, तो ये कितना बना 33/8। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 8। तो हम सबसे पहले चलते हैं 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हमने किया, इसमें से रिमाइंडर बचा 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के जीरो ऐड कर देंगे इसमें। अब हम चलेंगे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बचा 2,
2 बचने के बाद हमने फिर से इस पॉइंट की वजह से 0 लगा दिया। अब 1 मिनट, ठीक है। अब इस पॉइंट की वजह से हमने इसमें 0 लगा दिया यहाँ। अब 8 2 जा 16, अब यहां बचेगा 4। इस पॉइंट की वजह से हमने इसमें 0 फिर लगाया और 8 5 जा 40, ये आके हमारा रिमाइंडर 0 हो गया यहाँ, ठीक है। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हुई, इसको लिख सकते हैं हम 4.125। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही और खत्म भी हो चुकी हैं, कोई फर्दर रिपीट्स नहीं हो रहा है और आगे डिजिट्स बढ़ती हुई नहीं जा रही है। यहाँ आगे 1 2 5 5 तक आगे डिजिट हो गई है खत्म। इसलिए ये कौन सी डेसिमल फॉर्म होगी, ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/13। 3/13 को हम अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3/13 को 3/13। अब यहां देखो बच्चों, ये जो 3 है वो 13 से छोटा है। 3 जो है 13 से छोटा है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक 0 लगाई। अब 30 जो है 13 से बड़ा है। अब हम यहाँ टेबल चल सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 13 2 जा। 13 2 जा कितने होते हैं, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। इसमें से बचा 4। अब इस पॉइंट की वजह से हम यहां लगाएंगे एक और 0 हुआ। अब ये हो गया 40, ठीक। अब हम चलेंगे 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। अब यहां से बचा 1 लगाने के बाद इस पॉइंट की वजह से हमने यहां लगाया 0। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो 10 है वो 13 से छोटा है अभी भी, इसलिए हमें इसे और बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए एक 0 और लगा के हम यहाँ एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो अब हो गया 13 से बड़ा ये, ठीक है, 100। अब हम चलते हैं 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 और बचा कितना 9 बचा। तो 9 बचने के बाद हमने इस पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0 और लगा लिया। एक 0 और लगाने के बाद ये हो गया 90। और अब हम चले 13 6 जा। 13 6 जा कितने होते हैं, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। अब इसमें से क्या कितना बचा, इसमें से बचा 2 और ठीक है, इसमें से बचा 12 बचा। अब इस पॉइंट की वजह से हमने एक और 0 लगा लिया, क्योंकि ये 12 तो 13 से छोटा था ना अभी, ठीक। तो 120 हो गया। अब 120, अब हम चलते हैं 13 9 जा। 13 9 जा कितना आता है 117, 13 9 जा 117 और रिमाइंडर में बचता है 3। अब बच्चों ध्यान से देखना, रिमाइंडर में 3 बचा है, जो कि घूम फिर के वही आ गया। 3 स्टार्टिंग में 3 था, हमने उसको पॉइंट लगा के 0 बनाया, ठीक, 30 हो गया। घूम फिर के यहां से फिर वही वैल्यू आ गई 3। अगर हम इस पॉइंट की वजह से दोबारा से 0 लगाएं, इस पॉइंट की वजह से मान लो देखो दोबारा से 0 लगाई हमने, ये इस पॉइंट से दोबारा 0 लगाई, फिर हमने टेबल स्टार्ट किया 13 2 से, 13 2 फिर वैल्यू 2 की हो जाएगी, फिर 26 आएगा, फिर इस तरीके से 44 बचेगा और फिर हम 0 लगाएंगे, ऐसे रिपीट होते चली जाएगी। तो इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी बनेगी, इसकी डेसिमल फॉर्म बनेगी ये, क्या है 0.230769 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि हमारी जो डिजिट्स हैं वो ये इतनी जो डिजिट है ये बार बार रिपीट होंगी सेम ऑर्डर में, 230769, फिर उसके बाद 230769, फिर उसके बाद 230769, इस तरीके से रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इतने नंबर्स के ऊपर बार, ठीक। और ये रिपीट तो हो रही है, ठीक। और किस तरह की हो गई है, किस तरह की डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग मतलब रिपीट भी हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 2/11।
2/11 को हम अलग से सोल्व करके देखते हैं। 2 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 जो है हमारा वो 11 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एक पॉइंट, 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगी 0। अब हो गया 20 ये, ठीक। अब 11 को 1 टाइम्स चलेंगे तो आएगा 11, इसमें से बचेगा 9, इसमें से बचा 9, ठीक है। अब इसमें से हमने यहाँ इस पॉइंट की वजह से यहाँ लगा ली एक 0, ठीक। अब हम चलते हैं 11 8 जा, 11 8 जा क्या हुआ, 11 8 जा 88 और अपोन में, और क्या बचा 2 बच गया, ठीक। अब 2 बच गया यानी कि देखो रिपीट हो गया फिर से वही नंबर। देखो दोबारा से फर्दर चल के देखते हैं, इस पॉइंट की वजह से हमने 0 लगा दिया, ठीक। और फिर हमने चला 11 1 जा कितना हुआ 11, और फिर से कितना बचा 9। इस पॉइंट की वजह से हमने फिर 0 चलाया, ठीक। फिर 0 चलाने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये 90 बन गया, और फिर से हमने 8 के बाद 8 चला दिया, 11 8 जा 88, ठीक है। अब कितना हुआ, ये बचा फिर से 2। देखो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक। तो इसकी डेसिमल फॉर्म होगी 0.18181818, इस तरीके से रिपीट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, 0.18 और 18 के ऊपर बार, ये हमारी होगी इसकी डेसिमल फॉर्म, ठीक। और ये किस तरह का डेसिमल फॉर्म है, ये है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रही है, और ऊपर से रिपीट भी हो रही है, तो ये कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है 329 डिवाइड बाय 400, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको डिवाइड करते हैं, पहले 329 को 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 400 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ये जो 329 है वो 400 से छोटा है, ठीक। 400 से छोटा है, इसके लिए हम लगाएंगे 0 और उसके बाद पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगाया तो अब हम यहाँ लगा देंगे 0, ठीक। तो 329 अब हो गया है 3290, ठीक, 3290 इतना हो गया है, ठीक। अब हम इसकी 400 को टेबल चलते हैं, 400 की मल्टीप्लाई, देखो अगर 2 0 हम अभी ना गिने तो हम सिर्फ 4 के टेबल में देखते हैं। 4 के टेबल में 32 कब आता है, 4 के टेबल में आता है 8 टाइम्स, तो हम 8 की मल्टीप्लाई 400 से करेंगे, 400 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 4 जा 32 और 2 0 पीछे लगी, ठीक है। तो इसमें बचा हमारा 90, इस पॉइंट की वजह से हमने एक 0 और लगा ली, ठीक। क्यों लगाई, क्योंकि 90 400 से छोटा था, इसलिए हमें 400 से बड़ा करने के लिए हमने इस पॉइंट की वजह से एक 0 और लगा ली। अब हो गया ये कितना हो गया 900, ठीक। अब हम चलते हैं 400 को 2 टाइम्स, 400 को 2 टाइम्स चला हमने तो आया 800, ठीक। 800 को इससे 900 से माइनस किया तो बचा 100 आ गया, और 100 400 से छोटा है, इसको 100 को इस पॉइंट की वजह से हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 1000। अब 400 को फिर से 2 टाइम्स चलेंगे, 400 को फिर से 2 टाइम्स चला हमने, अब कितना आया 800 रखने के बाद अब कितना बचा, इसमें से 200 बचा, ठीक। अब 200 जो है हमारा 400 से छोटा है, ठीक, तो हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा, इस पॉइंट की वजह से हमने फिर से लगाया इसमें एक और 0, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने 400 को 5 टाइम्स चला, 400 को 5 टाइम्स चला तो आ गया हमारा 2000, ये हमारा रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। हमारा रिमाइंडर कैसा बचा 0, तो हमारी डेसिमल कैसी फॉर्म है इसकी 0.8225, हमारी डेसिमल फॉर्म ये आई 0.8225। और ये डेसिमल फॉर्म कैसी है, देखो एक तो ये टर्मिनेट हो गई, मतलब खत्म हो गई, आगे अब रिपीट नहीं होती जा रही, कहीं आगे बढ़ती नहीं जा रही है, ये यहीं खत्म हो चुकी, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, यहां साइड में लिख देता हूं। दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक, दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल कैसे कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों तो होते हैं रेशनल। और इरेशनल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दो होते हैं रेशनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू इतनी है। ठीक, तो इसने पूछा है कैन यू गेस या फिर कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। ठीक, इसने पूछा है इन सभी की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ तुम्हें पता क्या है, 1/7 की वैल्यू दी रखी है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है। आप बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किए बता सकते हो क्या कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखो इसने गिवन क्या दे रखा है, 1/7 कितना है? 1/7 कितना है? 0.142857 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक, मतलब ये रिपीट होता है। ठीक है, अब देखो 2/7 की वैल्यू निकालनी है हमें। 2/7 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 1/7। ठीक है, 2 × 1/7 यानी कि 2 × 1/7 की वैल्यू क्या थी? 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7 और फिर 2 × 1/7 की वैल्यू लिखेंगे हम 0.142857। इतनी बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 41758.2.0 इसके ऊपर लग जाएगा बार। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई है ये। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल देंगे 3/7 की वैल्यू। 3/7 की वैल्यू 3 × 1/7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 3 × 1/7 लिख देंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू लिख देंगे अब यहाँ 0.142857 के ऊपर बार। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 3 7 21 17582.4.0 इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब 4/7 की वैल्यू निकालते हैं। 4/7 को लिख सकते हैं हम 4 × 1/7, 4 × 1/7। ठीक, और 1/7 की वैल्यू रख देंगे। अब 4 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। ठीक, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार इक्वल्स टू। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 7 28 8 2 2 4 1 7 5.0 इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू हो गई ये। ठीक है, इसी तरीके से 5/7 को लिखते हैं 5 × 1/7 और 5 × 1/7 की वैल्यू अब लिख देते हैं 0.142857 इसके ऊपर बार। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 5 7 35, 35 का 5 8 2 2 4 4 1 1 7 7 7 के बाद 5 9
0.0, ठीक है। इसकी वैल्यू आई है ये, ठीक। इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अगला है 6/7। 6/7 को 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7 की वैल्यू रखेंगे तो 0.14285 ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा 6 7 42 4 2 1 7 5 8.0, इसकी वैल्यू ये आई, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, बिना लॉन्ग डिवीजन, ये ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना हमने ऐसे ही सिंपल वे में इसकी वैल्यूज निकाल के दिखा दी, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें इन सभी डेसिमल फॉर्म को P/Q की फॉर्म में शो करना है। कैसे करेंगे और किस तरीके से हमें निकालना है, मेथड इसका देखना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 0.6 के ऊपर बार दे रखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666 इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू, इसको क्या मान सकते हैं, इसको लेट कर लो x, हमने मान लिया है। इसकी ये जो x है वो उसकी वैल्यू है 0.6666 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक। अब हम इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। देखो मल्टीप्लाई हमें उतनी डिजिट से करनी है। देखो जितनी डिजिट के ऊपर बार है, अगर बार एक डिजिट के ऊपर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर बार 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर बार 3 डिजिट के ऊपर होता तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर x को इस साइड लिखूं मैं, 10x इस साइड मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10x इक्वल्स टू में इस साइड मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट यहां से उठ के यहां आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो ये पॉइंट उठ के यहां से 2 डिजिट छोड़ के आ जाता, ठीक। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट उठ के यहां से 3 डिजिट छोड़ के आ जाता, ठीक, यहां आ जाता। लेकिन हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 10 से, तो ये पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.6666 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, दूसरी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें पहली इक्वेशन में से नहीं, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो करके दिखाता हूं। दूसरी इक्वेशन 10x इक्वल्स टू 6.6666 ये है। पहली इक्वेशन x इक्वल्स टू 0.6666, ठीक, इस तरीके से है। अब इसको हम करेंगे माइनस। LHS में जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाली बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू ही रखेंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी हम उसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी हम उसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 10x में से 1x गया तो 9x बचा, और 6.6666 में से 0.666 गया तो यहाँ बचा 6, ठीक। 6 में 6 गया 0, 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 पॉइंट, ठीक। 6 में 0 गया, बचा 6, ठीक, ये आ गया। अब हम इसको फर्दर लिखते हैं। 9x इक्वल्स टू 6 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/9, ठीक, 6/9। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 3 से काटें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्वेश्चन क्या था कि हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें P/Q की फॉर्म में इसको, इन वैल्यूज को लिखना था। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया,
2/3, अगर 2 को हम p माने और 3 को q माने और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उस फॉर्म में आ गया है x की वैल्यू 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब जो होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, सिर्फ किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर। अब हमें क्या करना है, 0.47 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.47, 7 के ऊपर बार था तो 7 7 7 7 इस तरीके से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन, ठीक। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितनी डिजिट के ऊपर बार है सिर्फ 7 के ऊपर, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक। अब क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई की तो x तो हो गया 10x, ठीक। और इस साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई की तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट सिर्फ एक ही डिजिट के बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ 4.777777, इस तरीके से ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमें दूसरी वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो करते हैं 10x इक्वल्स टू 4.7777, ठीक, अप टू सो ऑन को इसमें से माइनस करते हैं, x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें से LHS में से LHS माइनस करेंगे, RHS में से RHS माइनस करेंगे, इक्वल्स टू आ गया यहाँ, ठीक। 10x में से x गया, बचा 9x, ठीक। 10x में से एक x चला गया तो कितने बचे, 9x, ठीक। अब इसमें से 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3.4 में से 0 गया 4, ठीक। 4.3 आई इसकी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू 4.3/9, ठीक। अब यहाँ डेसिमल फॉर्म में नहीं लेके आना, हमें सिर्फ सिंपल फॉर्म में लेके आना है, इसे फ्रैक्शन की, ठीक, p/q की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्यों, अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कट कट के फिर गायब हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी, ये क्या आया, 10 से मल्टीप्लाई की तो ये पॉइंट एक डिजिट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया 43, ठीक। पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं या फिर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अपोन में आ गया 9 × 10 90, ठीक। ये आ गया हमारा p/q की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001, इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.001 और 3 डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट के बाद, तो हम फिर से रिपीट करेंगे 001, ठीक। इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हम कह देते हैं हमारी पहली इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हमने मल्टीप्लाई कर दी 1000 की इस पूरी इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, 1000 किससे मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, 1000x इक्वल्स टू में, अब 1000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने 3 जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है 1000 की, तो 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये जो पॉइंट है कितनी डिजिट आगे बढ़ेगा, 1 2 3, 3 डिजिट आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें 3 जीरो हैं इसलिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं
1 के बाद पॉइंट आएगा तो 1.001001 इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस करना है। ठीक, अब हम इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले 1000x इक्वल्स टू 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारी, x इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक, इसको माइनस करते हैं, इक्वल टू बीच में रहेगा ही। इक्वल टू से पहले जो है उसका अलग से यहाँ माइनस होगा, इक्वल टू के बाद जो है उसका अलग से यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। 1000 में से एक x गया तो कितने बचे, 999x। 1000x में से एक x चला गया, कितने हो गए, 999x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस साइड में देख लेते हैं, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 में से 0 गया 1। इस तरीके से 1.0, या फिर इसको काट भी सकते हैं, खाली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी x की वैल्यू क्या आई, 1/999। ठीक, ये आ गई हमारी P/Q की फॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस 0.9999 डैश इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे ना, ये ऐसे ही हमें इसे भी करना है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। ये पूछ रहा है कि जो आंसर आएगा तुम उससे सरप्राइज हुए या नहीं। चलो पहले देख ही लेते हैं आंसर क्या आता है, फिर देखते हैं कि हमें सरप्राइज होता है या नहीं। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले 0.9999 ये ऐसे थे ना, तो इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, हमने x के इक्वल मान लिया, लेट्स से ये x है। ठीक, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे होंगे कि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 9 0.9 के ऊपर बार है। ठीक, बार है 0.9 के ऊपर, 9 के ऊपर बार मतलब एक डिजिट के ऊपर बार, एक डिजिट है तो मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने किया 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई की x को हम लिख सकते हैं 10x, और इस साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट उठ के एक डिजिट बाद आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये आ जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस करेंगे। दूसरी इक्वेशन लिख ली हमने, 10x इक्वल्स टू 9.9999 एंड सो ऑन, और इसमें से हम माइनस करेंगे पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, x की टर्म के नीचे x ही रखेंगे, भले ही हमने x को RHS में ले लिया हो यहाँ, लेकिन इस साइड में हम इसे पलट लेंगे। ठीक, x को इस साइड ले आएंगे, ये सबको इस साइड ले आएंगे, क्योंकि इक्वल है बीच में। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, 10x में से 1x गया तो कितने बचे, 9x। ठीक, और यहाँ 0, 9 में से 9 गया 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 0। ठीक, और 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया तो बचा 9। ठीक, और x इक्वल्स टू कितना आया, 9/9, और ये कितना आया, 1। कमाल की बात है भाई, सरप्राइज तो हो गए कि x की वैल्यू 1 आ गई, 1। ये कैसे हुआ। ठीक, अब क्या करा इसने, आगे कहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो अब ये आपका काम है कि आप टीचर से पूछें अपने, और अपनी क्लासमेट से पूछें कि ऐसा हुआ क्यों। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक,
और आगे क्या कह रहा है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें 1 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक, 17 से डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म इसकी बनेगी 1/17 को हम जो डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसने ये पूछा है कि उसमें कितनी डिजिट होंगी जिन जो डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी। चलो करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट पेज से करते हैं, बड़े पेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 1/17 का डिवाइड। ठीक, तो हम डिवाइड करते हैं 1 को किससे, 17 से। 17 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं 1 जो है हमारा 17 से छोटा है। ठीक, 17 से छोटा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, उस पॉइंट की वजह से हम ये एक 0 बना देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 10। लेकिन अब क्या हुआ, 10 भी 17 से छोटा है, तो हम अब क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद एक और 0 लगाएंगे। एक और 0 लगाने के बाद यहाँ हम एक और 0 लगा देंगे। अब हो गया ये 100। ठीक, अब हो गया ये 17 से बड़ा। अब हम चलते हैं अपनी टेबल। ठीक है, 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें तो कितना आएगा, 85। 17 की मल्टीप्लाई 5 से की तो आया 85। बचा कितना, 15। ठीक, अब 15 क्या है, 17 से छोटा है, इसलिए हम इस पॉइंट की वजह से एक 0 और लगा देंगे। आ गया क्या, 150। ठीक, अब हम चलते हैं 17 की 8 टाइम्स। 17 8 जा 136। 136। अब कितना बचा, 136 में से 150 में से 136 माइनस किया तो बचा 14। ठीक, बचा 14। अब 14 भी 17 से छोटा है, तो हम इस पॉइंट की वजह से एक 0 और लगा लेंगे। ठीक, एक 0 और लगाई। अब हम चले 8 टाइम्स फिर से। 17 8 जा कितना हुआ, 136। 17 8 जा 136। कितना बचा इसमें से, इसमें से बचा 4। ठीक, अब 4 क्या है, 17 से छोटा है, तो हमें इसे फिर से बड़ा करना पड़ेगा। पॉइंट की वजह से हमने एक 0 और लगा लिया। एक 0 और लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 17 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 17 2 जा कितने होते हैं, 17 2 जा 34। 17 2 जा 34। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद आया 6। 6 भी 17 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक और 0 लगाएंगे पॉइंट की वजह से। ठीक, अब हो गया है 60। अब हम चलते हैं आगे। 17 की मल्टीप्लाई 3 से। 17 3 जा कितना होता है, 17 3 जा होता है 51। 17 3 जा 51। डिवाइड माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आया है 9। 60 में से 51 गया तो 9 बचे। 9 भी 17 से छोटा है, तो अब क्या करेंगे, 90 बना देंगे इसको। क्यों, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से हमने इसको 90 बना दिया। ठीक है, अब हम आगे टेबल पढ़ते हैं। आगे टेबल में हम चलते हैं। 17 5 जा 85। 17 5 जा 85। ठीक है, 85 और जी इसमें से माइनस करते हैं तो बचता है 5 बचा। और 5 बचने के बाद हमने इसको फिर से 0 लगा के बड़ा कर लिया, क्योंकि 5 छोटा पड़ रहा था 17 के सामने। ठीक है, अब 50। अब 17 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 17 2 जा 34। 17 2 जा 34। 34 को 50 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 16। और 16 जो है, 16 भी 17 से छोटा हो गया। अब 16 को बड़ा करेंगे, पॉइंट की वजह से हम यहाँ भी 0 लगाएंगे। ठीक, अब हो गया 160। 160 हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे 17 9 जा कितने हो गए, 153। 17 9 जा 153। 17 9 जा 153। इसमें से माइनस किया तो बचे 7। इसमें से माइनस किया तो बचा 7। अब 7 भी 17 से छोटा है, तो हम इसके आगे लगाएंगे एक 0। ठीक, अब हो गया ये 70। अब 70 हो गया, तो अब हम आगे क्या चलेंगे, अब हम चलेंगे 17 4 जा 68। 17 4 जा 68। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से माइनस किया तो बचता है 2। अब भी 17 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक और 0 लगा देंगे पॉइंट की वजह से।
ठीक है, अब हो गया 20। अब 20, अब चलेंगे 17 वन जा 17, 17 वन जा 17। ठीक, इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा 3, इसमें से बचा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 फिर से 17 से छोटा है, तो इसलिए पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से हमने एक जीरो और लगा ली, और ये हो गया हमारा 30। ठीक है, अब 30 होने के बाद हम क्या चलते हैं, 17 की 17 वन जा 17 वन जा फिर से चलते हैं, 17 वन जा 17। अब कितने बचे, अब बचता है 13, अब बचता है 13। ठीक, अब 13 जो है हमारा फिर से 17 से छोटा है। ठीक, 13 जो है हमारा फिर से 17 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो और लगा लेते हैं पॉइंट की वजह से। अब हम चलते हैं 17 की 7 टाइम्स, 17 7 जा 17 7 जा कितने हो गए, 119। 17 7 जा 119। अब इसमें से कितना बचता है, इसमें से बचता है 11, इसमें से बचता है 11, और 11 फिर 17 से छोटा है, 11 फिर 17 से छोटा है, तो हम इसको करेंगे एक और जीरो से बड़ा, एक और जीरो लगा के हमने इसको कर दिया 110। जीरो क्यों लगाया, पॉइंट की वजह से, इस वजह से। ठीक है, तो 110 हो गया। अब हम चलते हैं 17 6 जा 17 6 जा 17 6 जा कितने होते हैं, 17 6 जा होते हैं 102, 17 6 जा 102। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से माइनस करते हैं तो बचता है 8, इसमें से माइनस करते हैं तो बचता है 8। 8 फिर से 17 से छोटा है। ठीक, 17 से छोटा है 8, तो हम क्या करेंगे, अब इसको भी 80 बना देंगे, पॉइंट की वजह से हमने यहाँ जीरो लगा दिया। ठीक, अब 17 की वैल्यू क्या करेंगे हम, 17 की वैल्यू हम चलते हैं 4 से। 17 4 जा कितने होते हैं, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। अब कितना बचा, 17 4 जा 68 करके इसमें से बचता है 12, इसमें से बचता है 12। अब इसको करते हैं फिर से बड़ा, क्योंकि 12 17 से छोटा पड़ रहा है अभी भी, तो हम इसको कर देते हैं एक जीरो लगा के बड़ा। जीरो क्यों लगाई, इस पॉइंट की वजह से जो स्टार्टिंग में पॉइंट था। ठीक है, तो अब ये हो गया 120। अब 17 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 से, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119 किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 1। अब ध्यान देना बच्चों, रिमाइंडर फिर से 1 आ चुका है। हमने शुरुआत 1 से की थी और फिर से रिमाइंडर 1 आ चुका है, मतलब इसके बाद से फिर से सारी डिजिट रिपीट होंगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इतनी डिजिट बार बार रिपीट होंगी ये डिजिट। अब क्योंकि यहाँ 1 आ गया ना, ठीक, 1 आने के बाद हमने फिर से वही दोबारा से स्टेप चलने हैं, फिर से वही सब कैलकुलेशन होगी, फिर से वही सब नंबर्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, इसकी डेसिमल फॉर्म। इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी आएगी, 0.058823529411767। ये हमारी इसकी क्या आ गई, डेसिमल फॉर्म। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होंगी जो रिपीट होंगी। ठीक, ये इतनी सारी डिजिट के ऊपर बार लग गया। ठीक, और कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो कितनी डिजिट है, 16 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट होंगी। मतलब 16 के बाद फिर से यही देखो ऐसे आएगा, 0.0882352941176647। फिर से उसके बाद 0.5882352941176647। फिर से उसके बाद ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा इस तरीके से। तो कितनी डिजिट है, इसमें लिख लेते हैं, देयर आर 16 डिजिट्स इन दी repeating block of the decimal expansion of 1/7। ठीक है बच्चों, आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। हमें अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स बताने हैं p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चलो मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल देके। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं 9/4 का। ठीक, 9/4। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम 11/8 का। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेंगे हम 27/5 का। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि जो p और q इसी फॉर्म में तो है p अपॉन q की। ठीक, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि जो हमारा 9 है और 4 है, इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक, कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, 9 1 से कट सकता है, 4 1 से कट सकता है, लेकिन आपस में और कोई नंबर नहीं कट सकता, और कोई नंबर से नहीं कट सकते। ऐसे ही 11 क्या हो गया, 1 से कटेगा, सिर्फ 11 सिर्फ 1 से कटेगा, 8 भी सिर्फ 1 से कटेगा। 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। ठीक, ऐसे ही 27 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और 5 सिर्फ 1 से कटेगा, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। जैसे कि 2 इसको नहीं काट सकता, इसको भी नहीं काट सकता, 3 इसको नहीं काट सकता, इसको काट देगा, इसको नहीं काट सकता, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक साथ दोनों को काट दे। ठीक है, बात समझ में आई। पहली कंडीशन तो इसने ये कही। ठीक है, अगली कंडीशन क्या कही, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस। मतलब कि इनकी जो डेसिमल फॉर्म आएगी, इनकी जो डेसिमल फॉर्म बनेगी, इनकी डेसिमल फॉर्म जो बनेगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी। मतलब कि टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता ही है कि सिर्फ कुछ डिजिट्स तक जाके हमारी डेसिमल फॉर्म खत्म हो जाएगी, रिपीट नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक, रिपीट भी नहीं होगी और ना इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी डिजिट। ठीक, तो 9/4 की वैल्यू अगर हम लिखे तो 2.25 आएगी। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है क्योंकि इसमें सिर्फ 25 तक आ गए, यहां तक वैल्यू खत्म हो गई। ठीक, अगली जो हमारा है 11/8, 11/8 को हम लिख सकते हैं 1.375। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू यही आएंगी। ठीक है, और इससे अगला है 27/5, इसको हम लिख सकते हैं 5.4। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज कैसी हैं, ये सभी वैल्यूज हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरी बात, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ठीक, तो आगे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले तो इसने एग्जाम्पल देने के लिए कहा था ऐसी वैल्यूज जिनके बीच में कॉमन फैक्टर एक ही हो, सिर्फ 1 ही हो, और वही टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में हो बाद में उनकी वैल्यू। ठीक, तो हमने ये 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक, आपको ये 3 एग्जाम्पल शायद समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसने आगे पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। जो हमारा क्यू की जगह है, इसमें क्यू की जगह 4 है, इसमें क्यू की जगह 8 है, इसमें क्यू की जगह 5 है। ठीक, क्यू की जगह जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को आप एग्जामिन कर पा रहे हो कि उसमें वो खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारा जो डेसिमल है वो इस तरह का आ रहा है। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको लिख लीजिए आप। इसकी प्रॉपर्टी हमारा क्यू कैसा होना चाहिए, हमारा क्यू या तो 2 का मल्टीपल या तो 2 की पावर का होगा। ठीक, या फिर 2 का मल्टीपल होगा। ठीक, या फिर क्या होगा 5 का मल्टीपल, या फिर 5 का पावर, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा क्यू। ठीक, या तो 2 का या फिर 5 का, या फिर इन दोनों का 2 और 5 के दोनों के प्रोडक्ट का क्या होगा डिनोमिनेटर। इसको लिख लेते हैं, क्यू हमारा कैसा होगा 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b। ठीक, हमारे क्यू की प्रॉपर्टी ये है।
ये क्या है देखो, 4 है, 4 कैसा है, 2 का मल्टीपल है। 8 है, 8 कैसा है, 2 का मल्टीपल है। ठीक, 5 है, 5 कैसा है, 5 कैसा है, 5 का मल्टीपल है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं आपके लिए डेफिनेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट terminating decimal may be obtained in the form in the situation where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of 2 only or 5 only or both। कैसा होगा हमारा Q, या तो 2 की पावर का होगा वो, या फिर 5 की पावर का होगा, या फिर इन दोनों का ही प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए। और इन जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों के दोनों, उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? शायद आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नो रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नो रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म, इसके एग्जाम्पल देने हैं, मतलब कुल मिला के, मतलब कि हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.1 001 0001 00001 00001, इस तरीके से। देखो बच्चों, ये कैसा डेसिमल फॉर्म है, एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा, ठीक, बढ़ता जा रहा है। ठीक, दूसरा है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कैसे, इसमें 2 जीरो आए बीच में, लेकिन इसमें 3 जीरो आ गई, इसमें 4 जीरो आ गई, इसमें 5 जीरो आ गई। ठीक, रिपीट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, जीरो बढ़ती जा रही है बल्कि। ठीक है, ये कैसा नंबर हुआ फिर, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नो रिकरिंग। ऐसा ही हमारा एग्जाम्पल हुआ पहला। ठीक, ऐसे ही आप दूसरे नंबर बना सकते हो इसी तरीके से। 1 की जगह 2 पकड़ दो, 0.200 2000 20000 2000000, इस तरीके से ये भी बढ़ता हुआ चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ऐसे ही आप तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल, कोई भी डिजिट ऐसे 0.388838883888 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या हो रहा है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ था 38, यहाँ 388, यहाँ 3888, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ये कैसे हो गए तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो गए तीनों। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लेना, और शायद आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्या करना है हमें, रेशनल और इरेशनल बताना है कि इन सभी में से कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। सबसे पहला देख लेते हैं √23। √23 पहली बात तो क्या है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट में ही वैल्यू रहेगी हमेशा। अगर अंडर रूट में हमेशा वैल्यू रहेगी तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, देखो हमें ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 8th क्लास में आपने सीखा था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सोल्व करके देख लेंगे। ठीक, आपको पता लग जाएगा ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 7.478478। ठीक है, 7.478478। आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें ये 3 डिजिट फिर से रिपीट हो रही है, 7.478, फिर उसके बाद फिर से 478, फिर उसके बाद से फिर से 478। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7.478 को इसके ऊपर रख सकते हैं बार। इतनी बात समझ में आई। ठीक, और ये किस तरह का नंबर हो गया, ये नंबर हो चुका है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये खत्म तो हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रिपीट हो रहा है ये बार बार, 478 रिपीट हो रहा है बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये, रिपीटिंग नंबर। ठीक, और आपको अभी बताया था मैंने ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ही तो होते हैं ना, रेशनल नंबर है ये। ठीक है, हमें किससे पता लगा, सबसे पहले तो हमने देखा ये रिपीट हो रहा है। ठीक, रिपीट हो रहा है तो कैसा है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं हो रहा, बस रिपीट हुआ जा रहा है। और आपको शुरुआत में बताया था मैंने ऐसे नंबर जो, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक, इरेशनल कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ओनली, बस यही वाला होता है। अगर ये वाला आ गया कहीं नंबर तो वो कैसा होगा, इरेशनल, बाकी रेशनल नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ये है 225। अंडर रूट में 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15। अंडर रूट में 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15। और 15 × 15 का एक पेयर बन चुका है जैसे कि, तो अब ये 15 बाहर आ जाएगा तो ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट कितना है, 15। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1। ये कौन सी है, P/Q की फॉर्म, और P/Q की फॉर्म कैसी होती है, रेशनल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है 0.3796। 3796 में आप देख सकते हैं कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और ऊपर से दूसरी बात, कोई भी नंबर आगे फर्दर बढ़ता नहीं जा रहा, यहाँ आके खत्म हो चुका है ये नंबर। 0.3796 मतलब यहाँ आगे खत्म हो चुका है, और इतना बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 3796 तक ही है। तो ये कैसा नंबर है हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर है, और इसको हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम हटाएंगे। ठीक, इस पॉइंट को हमने हटा दिया यहाँ से। इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है, 1 2 3 4, जितनी भी डिजिट है उतनी ही जीरो नीचे लग जाएगी 1 के बाद। ठीक है, ये कैसा आ गया हमारा, 3796/100000। ठीक है, आगे समझ में। और ये P/Q की फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई, तो ये कैसा है हमारा, रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
1.10100 1000 इस तरीके से। ठीक, आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों कि इसमें 1 पॉइंट के बाद 1 है और 1 के बाद 0 है। इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें 4 0। क्या हो रहा है, इसमें नंबर ना तो रिपीट हो रहे हैं बल्कि इसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये खत्म भी नहीं हो रहे हैं। ठीक, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, नंबर बढ़ता ही जा रहा है, और ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो गया नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा पीछे यहाँ लिखना रह गया था। क्वेश्चन को हम सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा था कि जो हमारा 5/7 है और हमारा 9/11 है, हमें इन दो नंबर्स के बीच के नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच की वैल्यू हमें इसकी लिखनी है। ठीक है, कितनी वैल्यू लिखनी है, हमें लिखनी है 3 वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो। 5/7 क्या होता है, 5/7 को हम कैसे निकालते हैं, 5/7 को हम 5 डिवाइड बाय 7। ठीक, 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखते हैं 5 कैसा है, हमारा 7 से छोटा नंबर है। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ हम 0 लगाएंगे। 0 किस वजह से, हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा सकते हैं। हमने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब हमारा कैसा नंबर हो गया, ये 50 हो गया, जो कि 7 से बड़ा है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी टेबल। 7 7 जा 49, अपोन में बचा 1। ठीक, 1 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ 0 लगाया, ये बन गया हमारा 10। अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा हमारा 3 भी हमारा कैसा नंबर है, 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ लगाया हमने 0, ये हो गया 30। अब 7 4 जा 28 हो जाता है। 30 में से 28 गया, बचा 2। 30 में से 28 गया, बचा 2। अब 2 भी हमारा 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारा 20। अब 7 2 जा कितने होते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब 20 में से 14 गया तो बचा 6, 20 में से 14 गया तो बचा 6। अब 6 हमारा कैसा नंबर है, 7 से छोटा नंबर है। ठीक, तो हम इसको फिर से पॉइंट की हेल्प से इसको बना देंगे बड़ा नंबर। 0 लगा दिया हमने, अब हो गया है 60। अब हम क्या करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। 7 8 जा होते हैं 56, 7 8 जा 56। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा अपोन में ये माइनस करके आया 4। अब 4 भी हमारा 7 से छोटा नंबर है। ठीक, 4 भी हमारा 7 से छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे फिर से 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 40। अब हम चलते हैं 7 5 जा, 7 5 जा क्या होता है, 7 5 जा होता है 35, 7 5 जा 35 हुआ, तो बचा हमारा 5। अब आप बच्चों ध्यान से देख सकते हो, हमने शुरुआत की थी 5 से, घूम फिर के फिर से 5 आ गया। ठीक, अगर घूम फिर के फिर से 5 आ गया तो हमारी जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज भी दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी अब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे 5/7 की वैल्यू क्या निकल के आई, 5/7 की वैल्यू आई 0.714285, और इसके ऊपर बार का मतलब क्या, कि ये वैल्यूज फिर से रिपीट होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं अपना 9/11 की वैल्यू। 9/11 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 9 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, 9 को हमने डिवाइड किया 11 से। अब डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि 9 जो है हमारा भाई वो तो 11 से छोटा है। ठीक, तो हमने इसको बड़ा करने के लिए क्या किया, हमने 0 लगा के एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ एक 0 रख दिया। ठीक, अब हो गया है 90।
ठीक, अब ये हमारा 90 जो है वो 11 से बड़ा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। 11 8 जा 88 हो जाएगा। तो अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2। ठीक, अगर ये 2 बचा तो हमने देखा कि 2 जो है 11 से छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की हेल्प से फिर से एक 0 लगाएंगे। ठीक, हमने एक 0 लगा दिया। तो अब क्या हुआ, अब हमने 11 की मल्टीप्लाई 1 से की। 11 1 जा 11 और 20 में से 11 गया, बचा 9। ठीक, 9 बचा। अब आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों कि 9 फिर से आ गया है। ये मतलब कि हमने शुरुआत 9 से की थी, अब फिर से 9 आ चुका है। इसका मतलब हमारी वैल्यूज यहाँ से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, 9 आया, पॉइंट की वजह से हमने 0 लगा दिया तो हो गया 90। फिर हमने क्या चला, 11 की मल्टीप्लाई 8 से, फिर 11 8 जा 88 और फिर बचा 2। फिर पॉइंट की वजह से हमने 0 लगाया। फिर हमने 11 1 जा 11 चला, 11 1 जा 11 चल के फिर से कितना बचा, 9। ठीक, तो आप देख सकते हो वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो गई यहाँ, 0.8181। ठीक, तो हमारा 9/11 की वैल्यू क्या आई, 0.8181। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 के ऊपर बार, 0.81 के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, अब हमें 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर्स लिखने थे, तो हम अब इनकी डेसिमल फॉर्म में इसको कंपेयर कर सकते हैं। 0.71, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 0.714285। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और नंबर भी हमें कैसे निकालने हैं, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि इरेशनल नंबर हमें लिखने हैं इनके। ठीक, एग्जाम्पल में तो हम क्या करते हैं, 0.714285 से शुरू हो रखा है, तो हम इसको, और 0.81 के बार तक जाता है। इन दोनों के बीच की जो हमारी रेंज है, इन दोनों के बीच के नंबर कुछ लिख लेते हैं हम। ठीक, तो इन दोनों के बीच के नंबर जैसे कि 0.71 है, तो हम 0.72 लिख लेते हैं। 1 के बाद 2 ही तो आता है। 0.72 के बाद हम क्या लिख लेते हैं, 0.72, फिर से लिख लेते हैं, फिर 0.072, फिर 0.0.0, इस तरीके से। तो हमारा पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं 0.73, क्योंकि 0.81 से तो छोटा ही है ना 73। 0.73 073 0073 00073, इस तरीके से। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 0.741 7411 74111 एंड अप सो ऑन। ये चलती रहेंगी वैल्यूज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। हमने ये कैसे नंबर लिख दिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए एक तो ये, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे। 72 के बाद 1 0, 72 के बाद 2 0, 72 के बाद 3 0, इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। इसमें 73 के बाद 1 0, इसमें 73 के बाद 2 0, फिर 73 के बाद 3 0, इस तरीके से बढ़ती जा रही है वैल्यू। इसमें 74 के बाद 1, इसमें 74 के बाद 2 बार 1, इसमें 74 के बाद 3 बार 1, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी क्लास 9th की, जो मैथ्स की, हमने आज वो कंप्लीट कर ली है। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में अगर ना आए हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं। वरना अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।